हर हर महादेव, जय शिव शंभू। सावन का पवित्र महीना है और उसमें पड़ने वाली एकादशी अपने आप में पवित्र है। गुरुवार को पड़ रही है एकादशी। जब भी सावन में एकादशी आए या अन्य दिन भी है उपाय अगर आप कर लेते हैं ना बिना व्रत के भी, तत्काल आपको फल प्राप्त होगा। गुरुवार का दिन है तो अपने आप में पवित्र एकादशी हो गई है। सावन का पवित्र महीना महादेव को समर्पित है ही, ऐसे में सरल से कार्य आपको करने हैं ताकि आपको जो है पूजा पाठ का पूरा फल प्राप्त हो जाए। एकादशी तिथि सामान्य नहीं है, यह तिथि जो है हरिहर मिलन के रूप में जानी जा रही है, क्योंकि श्री हरि विष्णु का दिन है और साथ ही सावन का पवित्र महीना। ऐसे में आप सभी को घर पर ही कहीं नहीं जा सकते। कई बार होता क्या है, आजकल कुछ मौसम भी इस तरह से है, शरीर भी साथ नहीं देता या मंदिर इत्यादि दूर रहते हैं, तो कुछ उपाय जो है आप घर पर भी बड़ी आसानी से कर लेंगे। देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला उपाय, आपको 1 चुटकी हल्दी मिश्रित कर कर इस दिन आवश्यक रूप से गंगा जल में या जो भी सामान्य जल से आप स्नान कर रहे हैं उसे जरूर से मिश्रित कर कर आप स्नान कीजिएगा। कहा जाता है हल्दी जो है सबसे पवित्र मानी जाती है। 1 चुटकी नहाने के पानी में मिश्रित होती है ना, तो कई तरह के कीटाणुओं का नाश करती है और गुरु ग्रह को भी मजबूत करने में सहायक होती है। सबसे पहला छोटा सा कार्य आपको यह करना है। साथ ही आप सभी को दूसरा उपाय जो सरल है, आवश्यक है, सभी को करना है। सौभाग्य के लिए करना है। आप नौकरी के लिए चाहते हैं, गुरु ग्रह मजबूत होगा। गुरु ग्रह जो है देवगुरु बृहस्पति का जाना जाता है, जो कि श्रीहरि विष्णु के अवतार के रूप में है। आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो भी इस उपाय को कीजिएगा। अन्य उपाय भी हैं, उससे पहले सरल सा उपाय आपको बताते हुए चलूं। आप सभी को या तो 41 चने की दाल लेनी है और चाहे तो आप 7 चने की दाल ले सकते हैं, आपकी इच्छा है। अब इनको आप सामान्य जल में हल्का सा भिगा दीजिए। कहा जाता है चने की दाल भीगी हुई ज़्यादा, अगर महादेव को हम इन स्थानों पर इस तरह से समर्पित करते हैं तो यह तत्काल फलित होती है। आपको चले जाना है, महादेव के मंदिर है। किसी कारण से आप अगर नहीं कर पाए हैं, नहीं गला पाए हैं, नहीं भिगा पाए हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक कटोरी में इन्हें रख लीजिए, एक दीपक इत्यादि रख लीजिए, जल का पात्र या जो भी विधि विधान से आप पूजन करते हैं वह सामग्री रख लीजिए। चाहे तो महादेव के मंदिर में, चाहे तो घर पर भी कर सकते हैं। आप सभी को दीप प्रज्वलित करना है, पूर्वी या उत्तर दिशा की ओर मुख कर लेना है। अब आपके हाथ में जो चने की दाल ली है ना, हमेशा उसे हाथ में लीजिएगा और यह भाव कीजिएगा कि महादेव को मैं स्वर्ण समर्पित कर रही हूँ, क्योंकि चने की दाल का रंग जो है स्वर्ण के समान माना जाता है, पीला माना जाता है। और महादेव जो है इस स्वर्ण के समान चने की दाल को जो व्यक्ति उन्हें समर्पित कर देता है तुरंत स्वीकार करते हैं, विवाह की योग बनाते हैं। अब आप सभी को अपने हाथ में चने की दाल ले लेनी है। ओम बृहस्पतेश्वराय नमो नमः, ओम बृहस्पतेश्वराय नमो नमः। इस मंत्र का आप जो है कम से कम 11 बार, 21 बार या 108 बार, जितनी आपकी क्षमता सामर्थ्य है जाप करें। चने की दाल हाथ में ही रहनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। फिर आप सभी को जो है ओम बृहस्पतेश्वराय नमो नमः कहते हुए शिवलिंग पर इसे समर्पित कर देना है। यह उपाय विवाह के लिए भी किया जा सकता है, पुत्र प्राप्ति के लिए भी, रोग कर्ज निवारण के लिए भी और सब कार्यों की सिद्धि के लिए यह हो जाएगा। तो आप सभी को जरूर से यह कार्य करना है। तो विशेष रूप से जो जीवन में परेशानियां चल रही हैं तो सरल से कार्य से निपट जाएंगे। और साथ ही जल का लोटा भी समर्पित कर दीजिएगा। सरल सा उपाय आपको करना है, निश्चित ही आपको लाभ होगा। इसके साथ ही दूसरा उपाय भी काफ़ी सरल है। हम सभी जानते हैं गुरुवार के दिन केले का भोग लगाना बहुत शुभ माना जाता है महादेव को। गुरुजी कहते हैं केले का अगर जोड़े में, मात्र एक में कभी ना ले, जोड़े में जो है अगर आप श्रीहरि विष्णु या महादेव दोनों देवताओं को आपको भोग स्वरूप जरूर से समर्पित करना है। साथ ही आपको चले जाना है उपाय करने के लिए केले वृक्ष के नीचे। इस दिन पवित्र माना जाता है केला वृक्ष। केले वृक्ष के नीचे आपको चले जाना है, एक जल का पात्र ले जाना है, उसमें आप सभी 1 चुटकी हल्दी जरूर से डाल लीजिए और थोड़ा सा ले लीजिए गुड़ और ले लीजिए चना। फिर जो है आप सभी को गुड़ और चने का जो वृक्ष है ना केले का, अर्थात कदम वृक्ष, घर पर लगा हुआ है तो वहाँ करें, अगर कहीं मंदिर परिसर में है तो वहाँ करें। बिना व्रत के भी करें, व्रत वाले तो करते ही हैं, बिना व्रत के भी करने का प्रयास करें। आप सभी को यह हल्दी मिश्रित जो जल है ओम नमो भगवते वासुदेवाय कहते हुए केले वृक्ष के नीचे समर्पित कर देना है। आपका मुख पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। समर्पित करने के बाद आप सभी को दीपक प्रज्वलित कर लेना है। दीपक के अंदर भी 1 चुटकी हल्दी आपको जरूर से मिलानी है। उसके बाद जो है आप सभी ने दीपक प्रज्वलित कर लिया। अब आप जो गुड़ और चना लेकर गए हैं ना, उसका जो है आपको श्रीहरि विष्णु का ध्यान आवाहन करते हुए भोग लगा देना है। गुड़ चने का जो केले वृक्ष के नीचे गुरुवार के दिन भोग लगा देता है
महादेव, श्रीहरि विष्णु और माँ लक्ष्मी तत्काल उसके कार्य सिद्ध कर देती है और मनोकामना पूर्ण करती है। केला जरूर से इस दिन जो है दान में देना चाहिए, किसी लड़के को दान में दे सकते हैं, अति श्रेष्ठ रहेगा। केला जो व्रत करते हैं उन्हें नहीं खाना चाहिए। जीवन में व्रत जो है कभी किया है, उद्यापन भी कर दिया है तो मान्यता है, हमारे क्षेत्र में तो ऐसी मान्यता है, गुरुवार के दिन केला ना खाएं। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखें। गुरुवार के दिन कभी भी बाल नहीं धोए जाते, दरिद्रता की निशानी के रूप में जाना जाता है। और एकादशी है तो उस चीज़ का भी ध्यान रखें। साथ ही आप सभी घर पर पोछा इत्यादि न लगाएं। सब शरीर पर साबुन इत्यादि भी इस्तेमाल करना पूर्ण रूप से वर्जित माना गया है। गुरुवार कथा में वर्णित है, इस दिन दाढ़ी, मूछ, नाखून इत्यादि नहीं कटाने चाहिए। तो इन चीज़ों का भी आप सभी ध्यान रखें। देखिए, उपाय कई बार हम खोजते रह जाते हैं, तो उपाय तो इतने कर रहे थे, कहाँ पर गलती हो गई। पूजा पाठ के कुछ खास सरल से नियम होते हैं जो दिन के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। यह उपाय हमारे जीवन में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ और हानि पहुंचाते हैं। तो इन चीज़ों का आप सभी ध्यान रखा करें, बहुत लाभकारी आपके लिए होगा। साथ ही आप सभी को आवश्यक रूप से इस दिन जो गौ माता है ना, उनकी रोटी में 1 चुटकी हल्दी आपको जरूर से मिलानी है। गुड़ चना भी मिला सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। यह गुरुग्रह से संबंध रखती हैं। आप एक तरह से गौ माता को दवाई के रूप में हल्दी समर्पित कर रहे हैं, उन्हें दे रहे हैं, जिससे कि आपका भाग्य चमकेगा और दुर्भाग्य दूर होगा हमेशा के लिए। गौ माता में भी कई तरह के रोग दोष पनपते हैं। अगर औषधि के रूप में हल्दी आप उन्हें दे रहे हैं तो आप अपने रोग दोष इससे काट रहे हैं और पितरों का भी इससे तारण होता है। तो जरूर से यह सरल कार्य आपको करना ही है। साथ ही गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी का एक उपाय है जो व्यापार वृद्धि, धन की समस्या को दूर करने के लिए खास माना जाता है। आप सभी को मात्र 7 बेलपत्र गंगा के जल में, अर्थात 1 लोटे में गंगा का जल जो है आपको डाल लेना है, जिसके अंदर आप सभी को 7 बेलपत्र डालनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए महादेव के मंदिर में चले जाना है। वहाँ पर आप सभी को जो गंगा जल है वह माता जो नंदी महाराज हैं, नंदीश्वर महादेव, उनके चरण में, उठा हुआ चरण है, वहाँ पर समर्पित कर देना है गंगा जल। और मात्र जो 7 बेलपत्री है उसे शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देने से जीवन में आने वाली और जो चल रही कर्ज है, जो जीवन में दुख दरिद्रता चल रही है, सभी का नाश होते हुए जीवन में आपकी कामना सिद्ध होते चली जाएगी। तो सरल सरल से कार्य हैं। इससे पहले भी मैंने आप सभी को एक विशेष उपाय जो मनोकामना पूर्ति का तुलसी की लकड़ी का है वह बताया है, आप सभी जरूर से कीजिएगा, निश्चित ही उससे आप सभी को लाभ मिलने वाला है। एकादशी तिथि अपने आप में विशेष मानी जाती है। इस दिन पीले रंग के वस्त्रों का दान करना, उपाय के रूप में प्रयोग करना। जैसे कि आपके घर पर कोई सुहागिन महिलाएं हैं तो उन्हें आप सभी जरूर से पीले वस्त्र दान नहीं कर सके तो एक रुमाल जरूर से दीजिएगा, शुभ माना जाता है। श्रीहरि विष्णु के मंदिर में आप सभी अपनी मनोकामना बोलते हुए मात्र 1 पीला रुमाल भी समर्पित कर देते हैं तो भी काफ़ी शुभ होता है। घर की कोई सुहागिन महिला है तो उन्हें 1 कटोरी चने की दाल जो है दान में देना और सौभाग्य में वृद्धि और मनोकामना पूर्ति में सहायक माना जाता है। आप सभी इन सरल से कार्यों को करने का प्रयास करें। साथ ही गुरुवार के दिन आवश्यक रूप से महादेव का खूब सुंदर तरीके से पीले चंदन से श्रृंगार करें और साथ ही घर पर लड्डू गोपाल स्वरूप या श्री हरि विष्णु का विग्रह स्वरूप है तो उनका भी विधि विधान से आप सभी को आवश्यक रूप से पीले चंदन से श्रृंगार करना है। पीले फूल श्री हरि विष्णु और महादेव को अत्यधिक प्रिय हैं, तो आप सभी को आवश्यक रूप से अपने सुंदर से हाथों से बहुत प्रेम से पीले धागे में पीले फूल की माला बना के श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित करना है। साथ ही महादेव के मंदिर में भी समर्पित करना है। जो आपकी इच्छा है ना, धागे में आप जब जब यह पिरोएंगे फूल तब तब अपनी इच्छा भी बोलिएगा और महादेव के मंदिर में या श्री हरि विष्णु के मंदिर में समर्पित कर रहे हैं तब भी अपनी मनौती बोलिएगा। निश्चित ही आपकी कामना सिद्ध होगी, रोग दोष कटेंगे और जीवन में जो चाहे आप वह प्राप्त कर सकते हैं। सरल से साधारण से उपाय हैं जो गुरुजी हम सभी को बताते चले आ रहे हैं। इन उपायों को सही तरीके से कर लिया जाए तो निश्चित ही भाग्योदय होता है। एक समय का भोजन पंडित जी, ब्राह्मण जी के लिए जिनको इनकी आवश्यकता है, आपको लगता है कि इनको आवश्यकता है इन चीज़ों की, यह इसे पाने योग्य है, उन्हें जरूर से दान में दीजिएगा। पूर्ण रूप से आपको एकादशी का फल प्राप्त हो जाएगा। वीडियो उपयोगी रहा हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।